बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास 9th फिज़िक्स चैप्टर 2 किनेमैटिक्स में हम पढ़ रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। और इक्वेशन ऑफ मोशन में आज हमारी सेकंड इक्वेशन है S बराबर है VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने फाइंड करना है S मतलब टोटल डिस्टेंस जो है वो हमने फाइंड करना है कि ये जो हमारी डायग्राम है इसमें जो शेडेड एरिया है, अंडर द शेडेड एरिया अगर हम देखें ये सारा एरिया जो हमारा है ये शेडेड एरिया है और बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है ये हमने फाइंड करना है। पहली इक्वेशन में हम यहाँ पे BC की वैल्यू जो है वो फाइंड कर चुके हैं, ये हमने मालूम कर ली है कि ये कौन सी वैल्यू थी, ये एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया था। तो अब हमने फाइंड करना है टोटल डिस्टेंस कवर बाय द डायग्राम अंडर द शेडेड एरिया। ये जितना एरिया शेडेड है हमारे पास इसके हिसाब से हमने इसको फाइंड करना है। अगर हम इस एरिया को देखें तो टोटल एरिया हमारे पास है OABD। ये शेडेड एरिया हमारे पास टोटल। अगर हम इस शेडेड एरिया में देखें तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें अलग अलग बनती हुई नज़र आ रही हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ से लेकर ये जो हमारे पास है ये एक रेक्टेंगल बनती हुई नज़र आ रही है आपको, और यहाँ पे देखें तो ये क्या है, एक ट्राइएंगल। इट्स मीन डैट हमारा जो टोटल डिस्टेंस है यानी OABD ये किसके इक्वल है, S के। तो इसको हम कहते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइएंगल। मतलब दोनों एरिया, हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल अलग और एरिया ऑफ ट्राई दोनों को प्लस कर ले तो टोटल डिस्टेंस अंडर द ग्राफ जो होता है वो हम फाइंड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल देख लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब स्टूडेंट आपको पता है कि अगर सिंपल हम देखें एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया अगर फाइंड करना होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। लंबाई ज़रब चौड़ाई जो होती है, अगर इसकी लंबाई देख लें वो है O से लेकर D तक और इसकी चौड़ाई है O से लेकर A तक, मतलब OD मल्टीप्लाई OA। अब वैल्यू देख लें, OD हमारे पास किसको ज़ाहिर कर रहा है, टाइम को, और OA किसको ज़ाहिर कर रहा है, VI को। तो हमारे पास OD क्या हो जाएगा, टाइम, और OA हो जाएगा हमारे पास VI। तो इसका मतलब है ये बन जाएगा VIT, इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। तो ये है हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल। दूसरा हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइएंगल। एरिया ऑफ एंगल, एरिया ऑफ ट्राइएंगल हमें पता है 1/2 ये होता है बेस। अगर हम देखें तो ये होती है बेस मल्टीप्लाई हाइट डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे हमारे पास जो इसकी बेस है यानी ये ट्राइएंगल है, AC और OD दोनों हमारे पास सेम है। हमें पता है कि AC और OD दोनों हमारे पास सेम है। तो अगर हम इसको देख लें AC मल्टीप्लाई BC यानी बेस, ट्राइंगल की बेस है AC और हाइट क्या है इसकी BC और डिवाइडेड बाय 2, यही 1/2 AC मल्टीप्लाई BC। अब देख लें 1/2। अब AC और BD क्योंकि ये दोनों एक ही आपस में पैरेलल है तो AC किसके बराबर है, हमें पता है कि AC बराबर है OD के। तो AC की जगह पे OD मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, टाइम, और BC हमें निकाला हुआ है पहले में। अगर आप इक्वेशन 1 में देखें तो वो हमारे पास BC जो था वो था एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई टाइम। तो ये हो जाएगा 1/2 एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई टाइम का स्क्वायर। तो ये क्या है हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइएंगल। एरिया ऑफ ट्राइएंगल भी निकाल लिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी निकाल लिया। अब जो टोटल डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में हमारे पास क्या है जी, VIT प्लस एरिया ऑफ ट्राइएंगल 1/2 AT का स्क्वायर। अब देख ले स्टूडेंट, यही हमने फाइंड करना था कि टोटल डिस्टेंस
एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दोनों को प्लस करके जो एरिया निकाला गया है वही हमारा जो था वो इसका जो हमने फाइंड करना था सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में। और यही हमारे पास सेकंड इक्वेशन, जब आपने टोटल डिस्टेंस फाइंड करना हो, इनिशियल वेलोसिटी टाइम एक्सेलरेशन दिया हो, तो हम इसे टोटल एरिया फाइंड कर सकते हैं। आगे स्टूडेंट हमारे पास इसी में इक्वेशन थर्ड है, वो देख लेते हैं हम लोग। थर्ड इक्वेशन कैसे होगी। थर्ड इक्वेशन स्टूडेंट हमारे पास, स्टूडेंट थर्ड इक्वेशन है हमारे पास 2as vf का स्केयर माइनस vi का स्केयर। अब स्टूडेंट यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास 2 टाइम एक्सेलरेशन है और 2 टाइम ही डिस्टेंस है। फाइंड यहाँ पे भी आपने टोटल डिस्टेंस ही करना है, लेकिन हमारे पास है क्या, 2 टाइम एक्सेलरेशन है और 2 टाइम ही डिस्टेंस है। तो हमने टोटल एरिया जो है वो इसका फाइंड करना है। हमारे पास टोटल एरिया है क्या, इसका टोटल एरिया अंडर द ग्राफ, ये शेडेड एरिया है OABD, टोटल एरिया है हमारे पास। तो टोटल एरिया हमारे पास OABD और ये इक्वल है किसके, S के। अब स्टूडेंट देख लें हमारे पास OABD, अगर हम इस डायग्राम में देखें, अगर तो डायग्राम है हमारे पास बिल्कुल सिंपल हो, यानी अगर एक हमारे पास हो ऐसे स्केयर हो, यानी इसकी लंबाई भी 10 है, इसकी लंबाई भी 10 है, तो हम क्या करेंगे 10 + 10 डिवाइडेड बाय 2, 20/2, तो 10 ही हमारे पास इसकी एवरेज आ जाएगी। तो ये बड़ा सिंपल होता है हमारे पास। अगर हमने एवरेज निकालनी हो किसी चीज़ की तो बिल्कुल हम क्या करेंगे, उन दोनों को प्लस करके तो डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ एरिया के ऊपर। अब अगर हम लोग देख लें यहाँ पे कि अब हमारे पास 10 है, तो ये क्योंकि दोनों साइडें इक्वल थी तो यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं पड़ती एवरेज निकालने की। अब स्टूडेंट आपका एरिया जो है वो है OAB और D। अब ये जो लंबाई है OA की और है और B और D की लंबाई हमारे पास और है, तो इसका मतलब है अब इसकी हमें एवरेज निकालनी पड़ेगी OA + BD। तो इसका एरिया बराबर है OA + BD। अब कितनी स्टूडेंट हम लोग कर रहे हैं, 2 लंबाई हैं, यानी OA 1 है और BD 2 है, तो किस पे डिवाइड कर देंगे, जितने की एवरेज निकाली 3 हो तो 3 पे डिवाइड होगा, लेकिन हमारे पास 2 ही हैं तो 2 पे ही हमने निकालना है। और ये मल्टीप्लाई होगा बेस, और बेस हमारे पास क्या है OD। जी स्टूडेंट, ये हमारे पास टोटल एरिया है, टोटल एरिया था OABD, OA + BD डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई OD। अब स्टूडेंट हमारे पास अगर इसको शफल कर लें, 2 यहाँ डिवाइड, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2S OA + BD और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा OD। अब स्टूडेंट जो हमने फाइंड करना है 2 एक्सेलरेशन डिस्टेंस VF स्क्वायर माइनस V। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक्सेलरेशन की कमी है, यानी एक्सेलरेशन हमारे पास नहीं है। तो एक्सेलरेशन अगर हम देखें इक्वेशन 1 में हमने किया था BC/AC, यानी BC/AC किसके बराबर है हमारे पास, एक्सेलरेशन के। तो हम BC/AC जो है दोनों तरफ ऐड कर लेते हैं, मल्टीप्लाई लिख लेते हैं हम लोग BC/AC ऑन बोथ साइड्स। अब दोनों तरफ आपने एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो अगर हम देखें 2S × BC/AC बराबर है OA, ये हमारे पास स्टूडेंट VI है, और BD क्या है VF × OD, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है BC/AC। अब स्टूडेंट AC और OD बराबर है, तो हम AC की जगह पे यहाँ पे OD भी ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, क्योंकि दोनों इक्वल है। OD से कैंसिल, तो BC/AC या BC/OD किसके इक्वल है जी, 2A एक्सेलरेशन के, VF प्लस मल्टीप्लाई। अब स्टूडेंट हमारे पास क्या है BC। अब फर्स्ट इक्वेशन में हमने बताया था BC किसके बराबर है, BD - CD, मतलब BD - CD कर ले तो हमारे पास क्या आ जाता है AC, यानी BD - CD। फर्स्ट इक्वेशन में हमने इसको डिटेल से पढ़ा था। अब स्टूडेंट 2 एक्सेलरेशन डिस्टेंस
वी आई प्लस वी एफ। अब स्टूडेंट बी डी किसके बराबर है, अगर देखें तो बी डी बराबर है वी एफ के और सी डी बराबर है वी आई के। अब स्टूडेंट मैथमेटिक्स में हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर ए प्लस बी और ए माइनस बी हो तो ये किसके इक्वल होता है, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर। अब स्टूडेंट देख लें यहाँ पे वी एफ मल्टीप्लाई वी एफ का स्केयर माइनस वी आई का स्केयर। और यही स्टूडेंट हमारी जो थी थर्ड इक्वेशन थी, 2 टाइम एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस वी एफ का स्केयर माइनस वी आई का स्केयर। यहाँ पे हम एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते हैं, डिस्टेंस भी, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी, सारा कुछ हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट सेकंड और थर्ड इक्वेशन में फ़र्क क्या है, वहाँ पे भी टोटल एरिया ही फाइंड करना था, लेकिन वहाँ पे सिर्फ टोटल एरिया था एस था, लेकिन यहाँ पे 2 टाइम एक्सेलरेशन था और 2 टाइम डिस्टेंस था। तो हमने टोटल एरिया ओ ए बी डी अंडर द जो शेडेड एरिया है वो हमने फाइंड किया। उसके लिए हमने सिंपल 2 साइडें थी, क्योंकि लंबाई सेम नहीं थी तो दोनों की एवरेज ले ली, डिवाइडेड बाय इसकी जो लेंथ होती है बेस होती है हमने उससे डिवाइड कर ली, मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई कर शफल कर लिया। अब हमारे पास एक्सेलरेशन की कमी थी तो हमने एक्सेलरेशन बी सी ओवर ए सी दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके और इसको शिफ्ट करके ये फाइंड किया था। ये तीनों इक्वेशन जो हमने डिस्कस की हैं ये आगे आने वाले वक्त में, आने वाले एक्सरसाइज में, न्यूमेरिकल्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बॉडी जो होती है वो मूव करती रहती हैं, एक्सेलरेशन चेंज होता रहता है और इन इक्वेशन की हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ही अहम ज़रूरियात होती हैं। और यही हमारा आज का आर्टिकल था, इक्वेशन ऑफ मोशंस।